नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के गया आने वाले थे और गया में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना था। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भागवत कथा कहने के लिए आने वाले थे, लेकिन अचानक उनके कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अक्टूबर महीने में 3 दिनों के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भागवत गीता का पाठ करने के लिए, कथा सुनाने के लिए बिहार के गया आने वाले थे। उनका दिव्य दरबार भी लगने वाला था, लेकिन जिला प्रशासन ने इसे इजाजत नहीं दी है, क्योंकि इस बात की जानकारी खुद बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वीडियो जारी करते हुए दिया है और उन्होंने कहा है कि वहां जो पितृपक्ष मेले की शुरुआत होनी है, भीड़ कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में रोज जो है वो पहुंचेगी वहां। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर भागवत कथा कहते हैं तो आपको मालूम है, आपने तस्वीरें भी देखी होगी अलग अलग जगहों की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए उनके जो अनुयायी हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं। आपको पटना की भी तस्वीरें याद होगी और यही वजह है कि बिहार के गया में भागवत कथा कहने के लिए इजाजत नहीं मिली है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। हालांकि जिला प्रशासन ने इस तरीके की कोई भी अपडेट अब तक जारी नहीं की है। किसी भी तरह की कोई जानकारियां साझा नहीं की गई है जिला प्रशासन की ओर से, लेकिन जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने इस बात की जानकारी दे दी है कि वहां अब कथा नहीं हो सकता है। लेकिन पितृपक्ष मेले के दौरान बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गयाजी आएंगे जरूर। वहां वो कर्मकांड करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं उनके पंडा गजाधर पंडा, जरा वो गया आगमन हो रहा है, क्या कुछ सूचना आप लोगों को मिली है? जी, हम लोग को तो पेपर के माध्यम से सूचना मिली है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आचार्य आ रहे हैं गया जी कर्मकांड कराने के लिए अपने पितरों का। चलिए, बहुत सुंदर बात है। कर्मकांड करना भी चाहिए क्योंकि ये सनातन की भूमि है और ये सनातन कर्मकांड ही है और पीढ़ियों का सजाने का ये जैसे बहुत अच्छा, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी समझने और उनकी ये प्रक्रिया जो श्राद्ध करने की है, इसी में जैसे समझने में आता है कि हाँ हमारे पूर्वज हैं और उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमें ज्ञान प्राप्त होता है। क्या कौन सी तिथि निर्धारित है उनके आगमन को लेकर? जी, ये सुनने में तो आया कि 28 तारीख को आएंगे वो गया जी, 28 अक्टूबर को। सितंबर को, हाँ 28 सितंबर को। 3 दिन का कार्यक्रम। 3 दिन का कार्यक्रम। पिंडदान भी करेंगे? जी, कर्मकांड भी करेंगे। आप ही लोग करवाएंगे? जी, हम लोग कर्मकांड। आपके ही क्षेत्र से हैं? जी, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में जैसे जो छतरपुर जिला है वो हमारे अंतर्गत है। हमारे पूर्वजों के द्वारा ही जैसे इसका कार्यक्रम जैसे संपादित कराते चले आ रहे हैं, आज हम लोग भी कराते हैं। इस जिले से जितने भी जैसे लोग आते हैं, अधिकतर लोग हमारे पास में ही आते हैं। उनका कर्मकांड विधिवत जैसे कि संपादित करवाते हैं। उनके पूर्वज भी यहाँ आ चुके हैं? जी, हाँ, उनके पूर्वज भी जैसे सुनने में आया कि दादाजी आए हैं, तो वो जिस गांव से हैं तो उस गांव से भी जैसे कि हमारे पास में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जिसमें सुनने में आया है कि वो उनके दादाजी जैसे कि बाबा उनके आए हुए हैं सिद्धू लाल जी करके बज रहे हैं यहाँ हमारे यहाँ पूर्व में। क्या नाम हुआ बाबा? हमारा नाम गजाधर लाल कटरियार हुआ। तीर्थवृत्त सुधारनी सभा इलाके 14 सैया पंडा समाज अध्यक्ष। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के गया में अब हनुमंत कथा नहीं कहेंगे, भागवत कथा नहीं कहेंगे, लेकिन वो आएंगे जरूर। उनके पंडा भी तैयार हैं कर्मकांड कराने के लिए। आप बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो पंडा हैं, गजाधर पंडा, उन्हें सुन रहे थे। वो खुद इस बात की जानकारी दे रहे थे कि अगर वो आएंगे यहाँ तो उनका कर्मकांड कराया जाएगा। अक्टूबर महीने में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के गया पहुंच रहे हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। गया से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। धन्यवाद।